हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न बीच में पूछा गया कल के वीडियो के बाद कि शनि से 10वें भाव में अगर शुक्र और बुध हैं तो क्या दर्शाते हैं। देखिए, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे कि समझना होगा। पहला तो ये कि शनि का स्वभाव। आपके उस सवाल का तो एक सीधा जवाब होगा कि आपकी जिंदगी में आपका कोई कर्मा आपके वाइफ शुक्र और आपकी बहन या बुआ मर्क्यूरी बुध से जुड़ा हुआ होगा, और कुछ चीजें उनके साथ उनसे डिटैच होकर या कुछ ऐसे प्रभाव होंगे जो उनसे आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ग्रह को समझना। हमेशा हर इंसान ये बोलने आता है कि रत्न बता दीजिए, मंत्र बता दीजिए। रत्न और मंत्र किसी भी ग्रह की ऊर्जाओं को बदलने का तरीका हो सकते हैं। ऊर्जाओं को कैसे बदला जा रहा है? आप किसी मंत्र के उच्चारण को कर रहे हैं तो वो एक एनर्जी है जो या तो आपके अंदर आएगी या आपके अंदर से बाहर जाएगी। जब आप कोई स्टोन पहनते हैं तो वो स्टोन भी बेसिकली क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर एक एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। ये तो जस्ट एक रेमेडीज हो जाती है। मेजर कंसर्न जो होता है किसी भी प्लैनेट से उसके रिजल्ट्स को लेने का, वो होना चाहिए प्लैनेट को समझना। अगर आप उसको समझ के उसके तरीके से काम करेंगे तो आप ट्रिमेंडस सक्सेस हासिल कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर वही स्टोन्स है। लाखों करोड़ों लोग जीते हैं, आपकी ज़िंदगी भी फिर उन्हीं में से रह जाएगी। लेकिन जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं, उनके कुंडलियों में आप उनके ग्रहों को अगर देखेंगे तो हर एक इंडिविजुअल प्लेनेट का अपना कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उससे लेकर चलना होता है, और उस फैक्टर के हिसाब से आपको अपने लाइफ के अंदर रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अब देखिए, शनि जो हैं वो बेसिकली किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, आज का वीडियो पूरा इसके ऊपर रहने वाला है। और क्या वो वर्क्स हैं जो कि अगर इंसान कर लेता है तो फिर आप बिना किसी रत्न के, बिना किसी मंत्र के भी अपने आप को सक्सेसफुल बना पाएंगे और लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस होगी। तो चलिए देखते हैं। शनि जो है वो सबसे पहले एक शब्द के नाम से जाने जाते हैं जिसे कहते हैं सप्ताचरा। तो सप्ताचरा जो है उनका मतलब है उनके पास 7 ऐसी रेज हैं, ऐसी फ्लेम्स हैं जिसके साथ वो चल रहे होते हैं, और ये 7 रेज, ये 7 फ्लेम्स ही शनि की दृष्टियों के द्वारा अलग अलग भाव के ऊपर प्रभाव करेगी। जिन ग्रहों के ऊपर भी ये दृष्टि पड़ेगी उनसे जुड़कर भी शनि किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब वो 7 रेज क्या है इसको समझिए। सबसे पहली जो है वो होती है विल। इसका मतलब है कि आपको वर्क करना पड़ेगा अपने खुद के प्रिंसिपल के ऊपर, अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर, अपने आप के ऊपर। जब शनि किसी चीज को रोकने पे आ जाएंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत कोई तरह की मदद नहीं दे पाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। उस समय शनि ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी का हल सिर्फ आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपने किसी के साथ कोई बुरा कर्म किया है तो आप किसी चीज को लेकर परेशान हो। अगर आपने किसी के साथ अच्छा कर्म किया है तो फिर वो आपको परेशानी नहीं दे रहा, किसी दूसरे ने वो कर्म नहीं किया जो आपने किया है। इसीलिए सेल्फ इज द फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर शनि के लिए। आपको अपने सेल्फ प्रिंसिपल के ऊपर काम करवाएंगे, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलने देंगे। आप ऐसी स्थितियों में फंसोगे जब कभी भी शनि किसी पर्टिकुलर हाउस को लेकर अपना इम्पैक्ट करने लगे, तब उसका वहां मकसद होता है कि इंसान को उसके जो भी गलत कर्म थे उसमें सबक सिखा के उसको डेवलप करना। अब हम जब ये कहते हैं कि गलत कर्म थे तो यहाँ पे ये टर्म बेसिकली रॉन्ग हो जाता है, एथिकली रॉन्ग हो जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो कर्म अच्छे थे या बुरे थे। मुद्दा यह है कि वो जो टीचर है, शनि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, वो ये चाहता है कि आप भीड़ को फॉलो नहीं करोगे, आपको अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के साथ, नजरिए के साथ चीजों को देखना पड़ेगा। दूसरों को फॉलो करने की जो थॉट प्रोसेस होती है वो गुरु की होती है, वो चंद्रमा की होती है। लेकिन शनि मेहनत का ग्रह है, इसीलिए वो कहता है आप किसी की सुन के काम नहीं करोगे, आपको मेहनत करनी है। मेहनत करके अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल से चीज़ों को बनाना है। ये जो मैं अभी आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, आने वाले कुछ वीडियोस में हम कुछ बड़ी हस्तियों के चार्ट्स पे शनि के रोल को इंडिविजुअली लगा के देखेंगे। ठीक है। नवांश में शनि नीच भी होगा तब भी वो अच्छे फल देगा अगर आपने अपने कर्म से शनि को ठीक रखा है तो। दूसरी चीज है वो है विस्डम। तो पहली वाली तो विल है। विल का मतलब ये हो गया कि आपको हिम्मत हारनी नहीं है, आपको अपने खुद के सेल्फ प्रिंसिपल्स को बना के चीजों को टैकल करना पड़ेगा जहां जहां पे शनि का प्रभाव है वहां पर।
दूसरी चीज वो है विजडम। विजडम का मतलब होता है कि इंटेलिजेंस के ऊपर आपको काम करना है। अब इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना है का मतलब क्या हुआ? विजडम का वैसे तो प्लेनेट हम देखते हैं जुपिटर को और मर्क्यूरी को, लेकिन शनि के केस में विजडम की बात अगर आती है तो इसका सीधा अर्थ है आपके अपने नजरिए जो हैं उस चीज को लेकर वो गलत है। दुनिया का नजरिए की बात नहीं होगी, सेल्फ यहाँ पे प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपका नजरिया किसी चीज को लेकर अगर गलत है तो जब तक आपका नजरिया नहीं बदल जाएगा तब तक वो चीज आपके जिंदगी में आपको परेशान करती रहेगी। ठीक है, ये उसकी दूसरी रेज है, दूसरी उसकी किरण इस बात को दर्शाती है। तीसरी जो उसकी किरण है वो है एक्टिविटी है या फिर थॉट है, जो कि कहीं ना कहीं एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस से जागेगी। कॉस्मिक इंटेलिजेंस का मतलब है जो पूर्व के कुछ किए गए चीज होंगी उसके जरिए वो एक्टिविटी या वो थॉट जागेगा, उत्पन्न होगा, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। वो जो कर्म आपसे उस समय करा रहे होंगे वो किसी न किसी तरीके के किसी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा होगा। हजार लोग रोड के ऊपर से जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ लोग जो हैं वो दूसरे की मदद करने आते हैं और कुछ लोग वहां से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो वो एक्टिवेशन है उस तरीके की एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस का कि मुझे मदद करनी है या नहीं करनी, ये कहीं ना कहीं शनि के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद सर्च ऑफ द ट्रुथ, हकीकत क्या है, ये सबसे मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है शनि का, क्योंकि शनि इस बात को नहीं मानता कि जो कोई दूसरा कह रहा है वो हकीकत है। शनि इस बात को ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जो कुछ भी प्रैक्टिकली होगा वो रियलिटी होगी। आप महावीर जी को देख लीजिए, गौतम बुद्ध को देख लीजिए, सभी ने सबसे पहले त्याग किया और फिर उन्हें सच की प्राप्ति हुई, ट्रुथ की प्राप्ति हुई। राजाओं के अंदर लोग एक तरीके से उससे भी ऊंची पदवी पे गए क्योंकि वहां पे शनि एक ट्रुथ को सर्च करवा रहा है, ऐसी सच्चाई जो कि आपको अपने आप में एनलाइटन कर सकती है। अब ये जो सर्च ऑफ अ ट्रुथ होती है ये हेल्प करती है हमें साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जहाँ पे इंसान कहता है कि नहीं मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इसको पहले साबित होते हुए देखूंगा तब इस बात को मानूंगा। ये जो नेचर होता है ये शनि का नेचर होता है कि मैं जब तक उस कर्म को करके उस चीज़ को तजुर्बे में एक्सपीरियंस में नहीं लेके आऊँगा तब तक नहीं मानूंगा। ये चीज़ होती है शनि का प्रभाव। ठीक, इसीलिए शनि हर तरह के काम, गड्ढे खोदने हो, कीचड़ साफ करना हो, बड़े से बड़े पद पे बैठना हो, सब शनि करा सकता है, क्योंकि वो हर काम को करके देखना चाहता है और फिर उसमें से चीज़ को निकाल के महसूस करके आपको सिखाना चाहता है कि देखिए जब वो इंसान वहाँ पे ये काम कर रहा होगा उसको क्या महसूस हुआ होगा। ये लाइफ की सबसे बड़ी ट्रुथ है, सबसे बड़ी सच्चाई खुद लाइफ ही है। इसको समझाने का प्रयास शनि उस तरीके से ही करेगा। इसके बाद आता है आपका रिलीजियस अट्रैक्शन। ये जो रिलीजियस अट्रैक्शन है बेसिकली अगर उसको देखें तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक इंडिविजुअलिटी के अंदर उसके रिचुअल्स, उसकी सेरेमनीज को लेकर उसके स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के लिए काम करना शनि का काम है। यानी कि आपको जिस भी एक पर्टिकुलर रिलीजियस थॉट के साथ, अब रिलीजियस थॉट का मतलब सिर्फ हमारे जो यहाँ के धर्म है उससे नहीं है। यहाँ पे रिलीजियस अट्रैक्शंस का जो सीधा सीधा मतलब है वो ये है कि आपका व्यवहार सबके प्रति आउट ऑफ रिलीजन भी हो सकता है आपके या आपके खुद के रिलीजन में, उसको लेकर आपका नजरिया क्या है, ये है रिलीजियस अट्रैक्शन। ठीक है, और जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलेंगे आपको दुनिया में, जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलेंगे वो अपने एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर, अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर वो जिस भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन के अंदर काम करे जा रहे होंगे वहीं से वो सक्सेस हासिल करेंगे। इसीलिए हमेशा देखिएगा कि जब शनि किसी को रिलीजियस बनाता है तो वहां पे वो इंसान धर्मों में नहीं पड़ता, वो ह्यूमैनिटी को रिलीजन मानता है। ये प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। रिलीजियस अट्रैक्शन का मतलब शनि जो है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर ज़्यादा काम करने की बात करेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल धर्म की बात। ठीक है, इसको हम अभी श्री कृष्ण जी की कुंडली में उठा के वहां से समझेंगे कि कैसे, जैसे गीता का ज्ञान है तो वो किसी एक धर्म को लेकर नहीं दिया गया, उसने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बात कर दी है। क्यों? क्योंकि वहां पे शनि योग कारक होगा, तो वो एक अलग सिचुएशन बनेगी। आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिलीजन की बात होती होगी तो उसका मतलब होता है ह्यूमैनिटी। ठीक, इसके बाद बात करें तो आर्टिस्टिक स्किल्स जो हैं वो सब शनि ही देते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास वो सारे
कैपेसिटीज खुद में डेवलप होंगे जिससे कि आप दुनिया को कुछ दे सको। तो शनि कई बार आप एक काम को कर रहे हो, काम करते करते आप बोलते हो काम खराब हो गया, फिर दोबारा किया फिर खराब हो गया, 3 बार किया फिर खराब हो गया, लेकिन जब बार बार करने के बाद आपको उसमें परफेक्शन आती है तब उसे कहते हैं आर्टिस्टिक स्किल्स। एक बार में कोई भी स्पीच नहीं रीड हो पाती, एक बार में कोई भी अच्छा अभिनय नहीं हो पाता, बार बार करा के सिखाते हैं। एक काम को 10 बार कराते हैं, फिर आपके पास परफेक्शन आता है और यही परफेक्शन आपको लाइफ टाइम हेल्प करता है। इसीलिए जब कभी भी आपको किसी चीज़ में शनि रोकेंगे तो वहाँ से आप गिव अप नहीं करो, इतना ध्यान रखना होता है। अगर गिव अप कर गए तो हो सकता है उसमें जो बेस्ट मिल सकता था आप उसको गवा गए, ये ध्यान रखना। इसके बाद जो उसकी 7th रे है वो होती है एक तरीके से मिस्टीरियस और विजनरीज। इसमें क्या है, हु फाइंड द सेम स्पिरिट प्रिवेलिंग एवरीवेयर विथ डिफरेंसेस बीइंग ओनली अ मैटर ऑफ एक्सप्रेशन। ये वही वाली चीज़ हो गई जो हम बात कर रहे थे रिलीजियस उसमें। यहाँ पे हर इंसान के अंदर वो एक स्पिरिट को ही देखेंगे कि भाई जो भी मेरे पास आया, वो बच्चा था, बूढ़ा था, बूढ़ी थी, इंसान, औरत था, आदमी था, किन्नर था, गाय थी, कुत्ता था, बिल्ली था, क्या था, वो नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे शनि इस तरीके से चलेंगे कि जो भी है वो एक स्पिरिट है, उसके अंदर भी एक सोल है, मेरे अंदर भी एक सोल है, बाकी की सारी बॉडी जो है मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो व्यर्थ है। अगर उसकी मटीरियलिस्टिक बॉडी को हटा के वो सोल किसी इंसान में डाल दी जाए तो भी वो सोल है। यानी कि रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेट बाय द सैटर्न। ठीक है, ये 7 रेज हैं जिसपे कि शनि आपको बढ़ाएंगे और जब तक ये रेज आपके किसी प्लैनेट्स पे पड़ेंगी, उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर उसमें भी ये रेस किसी ना किसी रूप में ब्लेंड करती हुई नज़र आएंगी, मिक्स होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, प्रैक्टिकली हम इन चीज़ों को देखेंगे जब कुंडलियों पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए कि आखिरकार शनि सिखाएंगे कैसे। तो उनकी जो इमेज है, जो सिंबल है, उसको बहुत मान्यता दी जाती है। उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, एक मिलेगी तीर, एक मिलेगा भाला, कई बार यहाँ पे हमें गदा भी मिल जाता है, और एक चीज़ आपको मिलेगी बो। बो का मतलब होता है आपको एक धनुष मिलेगा। तो अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इमेजेस की तरफ जाते हैं, फोटो से देखते हैं कि हमने शनिदेव को रिप्रेजेंट कैसे किया है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखते चलना, आपको सारी के सारी इमेज से चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहली कंडीशन, यहाँ पे कौवा बैठा हुआ है। ठीक है, आपको सवारी के तौर पे 3 चीज़ें ही ज़्यादातर देखने को मिली हैं इमेजेस में। 3 चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा कौवा, एक मिलेगा आपको हाथी और एक मिलता है आपको भैंस। ठीक, तो सबसे पहला मोस्टली जो होता है वो होता है कौवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि आपको कौवे को समझना है। उसका एक नेचर है बैठ के काँव 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 करते रहना। ठीक है, और शनि ने उसको नियंत्रित कर दिया है। इसका मतलब क्या है, शनि वाला इंसान हर जगह बेवजह बातें नहीं करेगा, उसको काँव-काँव की आदत नहीं होनी चाहिए। उसकी आदत होनी चाहिए कि वो शांत बैठे, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहे और जब ज़रूरत पड़े तब वो अपने मुँह को खोले। अगर ये क्वालिटी किसी इंसान ने डेवलप कर ली तो फिर उसको शनि से जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हासिल हो जाएँगी। पहली क्वालिटी हमें उस कौवे को देख के समझनी है। उस बंद मुंह के कौवे के साथ वो फोटो दी जाती है, कई जगहों पे खुले मुंह से भी आती है। मेजर कंसर्न क्या है, आखिरकार जो भी डेटीज हैं, जो भी देवता हम देख रहे हैं, वो किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर हम कौवे को देखें तो हम समझ सकते हैं कि बेवजह की चीज़ों में हमें नहीं बात करनी है। हमें अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए जहाँ ज़रूरत होगी वहीं मुँह खोलेंगे। ये पहली चीज़ शनि सिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्म के अंदर जो बड़े-बड़े बॉसेस हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं और लोगों को सुन रहे होते हैं, और जब वक़्त आता है तब वो बोल रहे होते हैं। और जो अनर्गल बातें करने वाले लोग होते हैं, कौवे की तरह बोलने वाले जो हैं, वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि शनि ने अभी उनको नियंत्रण नहीं सिखाया है, पहली चीज़। अब आ जाइए जो इसमें बात हुई थी, एक है तीर, एक है आपके पास धनुष और एक आपके पास गदा या फिर बर्छा होता है। और भी कुछ इमेजेस आप जब भी देखोगे तो आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको त्रिशूल से भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ की फोटो में आप देखेंगे तो यहाँ आपको अब भैंस दिखाई देगी। ठीक है, तो एक भैंसे की सवारी भी होती है, एक हाथी की सवारी भी होती है। बेसिकली आप इन चीज़ों को धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करते जाएँगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो इमेजेस हैं, ये जो हम मूर्तियाँ बना रहे हैं, ये बहुत ही पुराने समय से हम लोग कहीं न कहीं फ़ॉलो करते आ रहे हैं। तो ये कुछ न कुछ अपने आप में रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। अब बात ये है कि इनके ये जो 3 अस्त्र हैं, जो कि कहीं न कहीं अपने तरीके से सिखाने का काम करते हैं, वो ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है वो है तीर। तीर क्या करता है, वो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिठा देता है किसके बीच में, चलाने वाले और जिसके ऊपर लगने वाला है उसके ऊपर। अब ये तीर
दो तरीके से काम करेगा। पहला, ये या तो किसी विक्टिम को किल करने के लिए हो सकता है या फिर किसी गुरु के चरणों पे गिर के उससे आशीर्वाद लेने के लिए हो सकता है। बहुत क्लियर मैसेज वहां पे दिया है। जैसे महाभारत में होता है कि अर्जुन ने पहला जो तीर दिया है वो पैरों की तरफ दिया है भीष्म पितामह के। तो हमेशा तीर जो है आपको मारने आएगा ऐसा नहीं होता। कभी कभी योद्धा आपको अपने तरीके से प्रणाम भी कर सकता है। तो जो उसमें तीर का फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में है कि वो दूर तक बैठी हुई चीज को छलनी करने की क्षमता दिखाएगा और उसका रिप्रेजेंटेशन होता है आपका कार्मिक डेप्ट। पिछले जन्म में आपने किसी चीज से बंध के अपने आप को दूसरों के लिए काम नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, ये इस बात को दिखा रहा है। इसीलिए अगर शनि की तीसरी दृष्टि किसी ग्रह पे पड़ेगी तो वहां पे हम सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे हम ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज काम कर सकती है, भाला, तीर या कुछ और। ठीक है, जहां पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है वहां पे पृथकतावाद ज्यादा होता है, उस चीज से पृथकता ज्यादा होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब ये एरो शॉट्स की बात आएंगी तो पास में भी मार सकते हैं, दूर में भी मार सकते हैं। भाला कब यूज होगा, गदा कब यूज होगी और वो बो कब यूज होगा, धनुष कब यूज होगा, अब ये सोचने की चीज पड़ेगी जब आप कुंडली में इस चीज को ऑब्जर्व करने आएंगे। यहाँ पे आपको ये बात क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्ट जो कि आपके रास्ते में आ रहा था उसको हटाने के लिए शनि उन ग्रहों पे दृष्टि लगा देंगे। कौन सी दृष्टि होगी जो शनि की होगी? तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियां। ठीक है, इसको ध्यान रखना होता है। ये वाली कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले उसमें जो आप कर्म कर सकते थे, जिससे आप फ्री हो सकते थे, वो कर्मा को इन पर्टिकुलर प्लैनेट्स ने रोक के रखा था। दूसरी चीज जो है वो आएगा आपके ऊपर कि आपने मान लीजिए किसी के ऊपर मारा है अपना जो बर्छा होता है उसको। बर्छा का मतलब जो जेवलिन है वो कब यूज होगा? वो भी दूर तक फेंक के मारा जा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़े से आसपास के रेंज में मारते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ हो जाता है कि वो ये नहीं देखेंगे कि वो किसे पीड़ित कर रहे हैं, आपके आसपास की चीज़ों में वो किसे पीड़ित कर रहे हैं, आपको सबक सिखाने के लिए वो इस बात को जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। ये कंडीशन जो है ये क्या दर्शा रही है? ये दर्शा रही है बीमारी हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इवन कि आपको सपोर्ट जो उनसे मिल रहा हो उसका लॉस भी हो सकता है। ये फैक्टर किस तरीके से है? ये जिसके साथ शनि जुड़े हुए दिखेंगे उस सर्टेन रेंज के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को किसी तरीके की बीमारी, किसी तरीके की तकलीफ या उसके साथ आपके संबंध को खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम युति के प्रभाव पे ज्यादा फोकस करेंगे जब बात होगी बर्छा की, जब बात होगी गदा की, कि जिस ग्रह के साथ शनि युति कर लेंगे उससे जुड़ी हुई चीजों में एक सेपरेशन इसलिए आएगा जिससे कि आप उसके बिना आगे बढ़ना सीख सको। ये प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्जर्वेशन में। इसके बाद लास्ट में आता है, वो आता है आपका बो, यानी कि वो धनुष। धनुष वहां यूज किया जाता है जब दूर तक किसी चीज को मारना हो। अब सबसे दूर क्या है? 3, 7 और 10 में सबसे ज्यादा दूर होता है 10वां, और 10वां ही आपके लिए कर्म भी है। इसीलिए शनि से 10वां जो है वहां पे अगर वो कुछ मारेंगे तो आप समझ सकते हो तीर को हाथ से फेंकेंगे तो कितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, और अगर उसी को आपने धनुष में खींच के एक्स्ट्रा एनर्जी देके मारा तो कितना दूर तक भेद देगा। इसीलिए शनि से 10वां ज्यादा प्राइम इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आने वाली चीजें बहुत ज्यादा डीपली हिट करेंगी, बहुत ज्यादा डीपली। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में 10वें को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। तीसरे का अपना इंपॉर्टेंस है, 7वें का अपना है और 10वें का अपना है। दूर तक मारने के लिए जब शनि तीर के साथ साथ धनुष लगा देंगे तो उस चीज के से आपको बिल्कुल एक तरफा हटाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो शनि से 10वां शनि का कर्म भी है। आपको वहां पे अगर किसी चीज का लॉस किया है तो वहीं से आपको एक कर्म भी कराना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म नहीं होगा तो शनि नाराज होंगे। अब आगे की हम वीडियो में ये देखेंगे जब 10वें घर में शनि बैठा होगा तो उसकी दृष्टि 7वें भाव पर आती है, और अगर वो किसी के साथ में जुड़ा होगा तो वो उसको छोड़ देगा, उसको त्याग करवाएगा और फिर कर्म करवाएगा। 7वें घर पे कर्म आपको बिजनेस भी हो सकता है, आपसे राजनीति भी हो सकती है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट किस समय कैसा कनेक्शन करता है। अब देख लीजिए कुछ कार्मिक पोर्टफोलियोज हैं जो कि शनि अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आखिरकार जो इतनी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें बात है कि वो कर्म करने के वाले हैं, तो उनका पूरा जो कर्म है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। एक है सोशल जस्टिस के लिए, कि आप जनता या दुनिया के लिए क्या करने आए हो, क्योंकि सेल्फ को दूसरे के लिए देने आए हो, पहली चीज। दूसरा है आप दूसरों को किस तरीके से अपलिफ्ट करोगे। अगर आपका शनि पॉजिटिव है तो आप अपना स्वार्थ त्याग दोगे और दूसरों के लिए काम करना शुरू कर दोगे।
तीसरी कंडीशन जो आती है वो आती है कि जब कभी भी शनि तीसरे भाव से जुड़ के काम करेंगे तो वो आपको कस्टमर सर्विसेज और इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वहाँ से पब्लिक डीलिंग की तरफ लेके जाएंगे। इन पूरी चीज़ों को लेकर जब आप आओगे तो आपको नजर आएगा कि शनि एक ही बात सिखाएंगे, वर्क फॉर द पब्लिक एंड द लीडर ऑफ द मासेस। वर्क फॉर द पब्लिक एंड द लीडर ऑफ द मासेस, क्योंकि मैं आने वाले कुछ कुंडलियों को जो आपके सामने रखूंगा कुछ दिनों तक, उसमें आप देखना वो अलग अलग डोमेन्स के अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं लीडर ऑफ द मासेस थे। जरूरी नहीं है कि उनके हाथ में आपको नीलम दिखाई देता हो, जरूरी नहीं है कि वो लोग शनि के मंत्र पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन अपने कर्मा से वो किसी प्लेनेट को और उस प्लेनेट की एनर्जी को अगर पॉजिटिव रखते हैं तो फिर वो बहुत हद तक आपको गिफ्ट करता है। बिल्कुल सिंपल सी एक साइकोलॉजी है। आपके टीचर आपसे जो उम्मीद रख रहे हैं, अगर आप उस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं तो वो टीचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करने को तैयार हो जाते हैं। खुशी खुशी वो आपको वो चीज़ें देने लगते हैं जिसकी आप कभी सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपसे मेहनत कराने के बाद उन्हें ये दिख जाता है कि हाँ, ये इंसान इसके लायक है, इसे मैं ये चीज़ दे सकता हूँ। तो वही चीज़ आपको हर प्लेनेट के साथ समझनी है। शनि क्योंकि पूर्व जो जन्मों का कर्म है उससे मुक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है, इस कारण से शनि को इस फैक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। इसी तरीके से राहु और केतु का भी कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। आने वाले वीडियोस में, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय तक हम पहले शनि का जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये 7 रेस और साथ साथ उनके इम्पैक्ट, ये कुछ बड़े लीडर्स की कुंडलियों में देखेंगे। महात्मा गांधी जी की कुंडली में दिखाऊंगा, धीरूभाई अंबानी जी की कुंडली में देखेंगे, रतन टाटा जी की कुंडली में देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखेंगे। जिन लोगों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनको देखेंगे। इसके बाद आप लोगों को लगता है कि कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है जिनके चार्ट में हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, तो आप उनकी बर्थ डिटेल को शेयर कर लीजिएगा, तो उस चार्ट के अंदर भी हम देख के उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे। धन्यवाद।